अचला भूपेन जी को। और अचला जी के बारे में वैसे हम सभी जानते हैं, आप बहुत से कार्यक्रमों से मिले भी होंगे, फिर उनके बारे में बता दूँ। अचला जी पर्यावरण सलाहकार हैं, इसके साथ ही समाज सेविका भी हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और हमेशा इतनी सारी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक क्षेत्र में वो जो सेवा कर रही हैं, वो सच में प्रशंसा के लायक है। इसके अलावा आज जिस पटल पर हमें भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान, उसकी उपाध्यक्ष हैं और वो विदेशों में जो प्रवासी बच्चे हैं और उनके परिवारों के बीच मातृभाषाओं के उपयोग को इतना प्रोत्साहन दे रही हैं। अभी-अभी हमने कई सारी प्रतियोगिता देखी, पिछले वर्ष भी हमने देखी, हर वर्ष वो उसको करती हैं। इसके अलावा उन्होंने स्कॉटलैंड, यूके से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है और यूरोप, मध्य एशिया, संयुक्त अरब अमीरात में उनकी सामाजिक गतिविधियों से हम सभी माहिर जानते ही हैं और विकी एनआरआई काउंसिल की वो उपाध्यक्ष हैं। महिलाओं को जोड़ती हैं, सशक्त बनाती हैं और कहते हैं कि जो बदलाव दुनिया में आना चाहिए, लाना चाहिए, उसके लिए उनके जो कदम हैं, हम सभी को कहीं न कहीं प्रेरणा देते हैं। तो अचला जी, हम सभी को इतनी प्रेरणा देने के लिए पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके मंच पर आप ही को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्वागत है अचला जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी जी, कार्यक्रम का इतने सुंदर तरीके से श्री गणेश करने के लिए, और कुछ ज़्यादा ही आपने बोल दिया है, सही बताऊँ तो। माँ शारदे के आशीर्वाद के साथ मैं सर्वप्रथम भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की ओर से सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान भी विगत कई वर्षों से एक माँ की तरह अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ी सी जानकारी संस्थान के बारे में देना चाहूंगी यहाँ। ये भाषा का यज्ञ हमने 2016 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई से हिंदी उत्सव के नाम से शुरू किया था। उस समय ये सारी प्रतियोगिताएं हम ऑफलाइन करवाते थे दुबई के विभिन्न स्कूलों में। कुछ वर्ष बाद में प्रतिभागियों के अनुरोध पर हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया, राजभाषा उत्सव और मातृभाषा उत्सव। राजभाषा उत्सव जो कि हर वर्ष हमारा 14 सितंबर राजभाषा हिंदी दिवस से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती या शास्त्री जयंती के दिन तक चलता है। इस उत्सव के दौरान हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क रूप से विभिन्न प्रतियोगिताओं विभिन्न वर्गों में आयोजित की जाती है, जिनमें प्रमुख है सुलेख, कविता पाठ, आशु भाषण, चित्रकारी, एकल अभिनय, कहानी, कविता इत्यादि। साथ ही हम विश्व स्तर पर हिंदी भाषा विशेषज्ञों को आमंत्रित करके छोटी छोटी परिचर्चाएं भी करते रहते हैं। राजभाषा के बाद में जो दूसरा उत्सव है हमारा, वो है मातृभाषा उत्सव, जो हर वर्ष 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस को शुरू होकर 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तक चलता है। ये उत्सव हमारा हिंदी के साथ बाकी मातृभाषाओं पर भी केंद्रित रहता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि से दूर बैठे प्रवासियों को उनकी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़े रखना है। आयोजन के दौरान विभिन्न भाषाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, भाषा, प्रश्नोत्तरी, निबंध, भाषण, कविता, सुलेख प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। यहाँ पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी, ये जो सारी मैंने प्रतियोगिताओं के नाम लिए हैं, ये सारी प्रतियोगिताएं लगभग हर भाषा में होती है। और ये जो मातृभाषा उत्सव है, जो हमने कुछ वर्ष पहले शुरू किया था, तो हमने 11 भाषाओं से शुरू किया था, और अभी जो मातृभाषा उत्सव 2024 हमने समापन किया है, उसमें हमने 22 भाषा में कराया। तो अगर 22 भाषाओं में हर एक भाषा में इतनी सारी प्रतियोगिता आप करवाएंगे, तो आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा एक यज्ञ है हमारे लिए। और इन सभी भाषाओं में विचार गोष्ठियां और परिचर्चाओं के माध्यम से भी हम लोगों को मातृभाषाओं की महत्ता और जन चेतना जगाने का प्रयास करते हैं। सभी प्रतियोगिताएं निःशुल्क और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए होती है। कोरोना काल के कारण हमने बाद में अपने इन दोनों उत्सव का ऑनलाइन स्तर पर, विश्व स्तर पर आयोजन करना शुरू कर दिया था। अभी वर्तमान में हमारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा उत्सव, तकब यानी तस्वीर क्या बोले एवं निखित साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ है। गत वर्ष से हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति भाषा सम्मान भी देने शुरू किए। इसके माध्यम से हम संस्थान से जुड़े कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय भाषाओं में योगदान देने वाली माताएं व बहनों को सम्मानित करते हैं। अभी 21 फरवरी को हमने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव का समापन समारोह के साथ विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। इस उत्सव के दौरान संस्थान की उपाध्यक्ष होने के साथ में, एक महिला होने के साथ में बहुत सारे नए अनुभव हुए, और ये भी देखा गया कि उत्सव की सफलता में हमारी बहनों का बहुत बड़ा
भारी योगदान रहा है। फिर चाहे वो एक माँ के रूप में हो जिन्होंने अपने बच्चों को उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, शिक्षिकाओं ने जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित करा हो, चाहे हमारी परिचर्चा में एक अतिथि के रूप में उपस्थित महिला वक्ताओं के रूप में हो, या वो महिलाएं जो हमारी तकनीकी टीम संस्थान के परिवार का हिस्सा होते हुए अपनी जिम्मेदारी चुपचाप शांति से निभा रही थी। इन सभी महिलाओं ने अपनी इच्छा से इस यज्ञ में अपने देश, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारा साथ दिया है। हमारी भाषा से ही हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति जो युगों युगों से आगे बढ़ रही है, और इस युग निर्माण में नारी शक्तियों का सर्वाधिक योगदान रहा है। इसी क्रम में आज हमने यहाँ एक परिचर्चा का आयोजन किया है जिसका विषय है युग निर्माण में नारी की भूमिका। इसमें हमारे आमंत्रित वक्तागण हैं श्वेता जी, दीप्ति जी, आभा जी, मोनिका जी, राजलक्ष्मी जी जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, मेरी बहन प्रतिभा जी। मैं आप सभी का संस्थान की ओर से स्वागत करना चाहती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी संस्थान की संयुक्त सचिव समीक्षा जी को। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है पर वो कोशिश करेंगी वो जुड़ जाएंगी। और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी शालिनी जी जो सूत्र संचालिका है, हमारे साथ कतर से जुड़ी हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये मंच शालिनी जी को सौंपना चाहूंगी। उससे पहले मैं अपनी तरफ से शालिनी जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। शालिनी जी जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल दोहा कतर में हिंदी विषय विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। साथ ही नवचेतना हिंदी समूह की आप संस्थापक है, नवचेतना हिंदी डिजिटल पत्रिका की आप संपादक है, गृह स्वामिनी पत्रिका की आप ग्लोबल एम्बेसडर है। इन सभी के साथ आप NIA हिंदी टोस्ट मास्टर क्लब दोहा की सक्रिय पदाधिकारी हैं। शालिनी जी पिछले 20 वर्षों से दोहा कतर में लेखन एवं भाषा साहित्य की सेवा में कार्यरत है। वुमेन्स वेब जैसी प्रसिद्ध वेबसाइट से लेखिका के तौर पर जुड़ी रही हैं। महिला सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। इनके साथ ही शालिनी जी हमारे संस्थान के कार्यों में बहुत वर्षों से सहयोग कर रही हैं। शालिनी जी के बारे में मैं अंत में अपनी तरफ से 2 बातें जरूर बोलना चाहूंगी कि ये वो महिला है जिनके सामने आप कोई भी कार्य रख दीजिए वो जरूर सफलता से संपन्न होता है। मैंने आज तक उनकी तरफ से कभी भी ना शब्द का उच्चारण नहीं सुना है। वो बड़ी कुशलता से गृहिणी, शिक्षिका, लेखिका एवं समाज सेविका की जिम्मेदारियां निभाती है। तो मैं पूरे प्यार और सम्मान के साथ में शालिनी जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अचला जी, और आप सभी के आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और महिला दिवस है, मैं 2 पंक्तियों से इसको आरंभ करूंगी, पर अचला जी आपको जरूर बोलूंगी कि भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान जो भी कार्य कर रहा है, क्योंकि हमने देखा इतने सारे कार्यक्रम करना और बिना किसी, मैं कहूंगी, फायदे या नुकसान को सोचकर कार्यक्रम करना आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको कुछ पाने की आशा होती है तब हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जब आपको प्राप्ति के लिए कुछ नहीं हो फिर भी आप एक लगन से आगे बढ़ें, क्योंकि आपके मन में है कि बस मुझे अपनी भाषाओं को एक उच्चतर स्तर तक ले जाना है। तो वो एक निस्वार्थ भाव से किए जा रहे आपके कार्य सच में एक यज्ञ हैं। और मैंने खुद देखा, मेरे विद्यालय के भी बहुत सारे बच्चों ने, कतर के, बाकी UAE के और बाकी हर जगह के बच्चों ने जब भाग लिया, इतने सारे कार्यक्रमों को पूरा उसकी भूमिका बनाना, उनके सर्टिफिकेट देना, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था। इतने सारे डे टू डे प्रोग्राम करना सच में बहुत बड़ा काम था, और उसके लिए आप सबको, हम सबका प्रणाम है अचला जी, जो कार्य आप कर रहे हैं और अपने कामों को करते हुए करना सच में। तो वो महिलाओं की शक्ति है जो आपने कहा। मैं कहूंगी कि पूरे संस्थान के साथ आप वो महिला हैं जो लगी हुई हैं और इस काम को कर रहे हैं। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि विचार बांटने से